हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 31। आरोही को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तो उसने धीरे से आंखें खोली, मगर जिन कपड़ों को उसने हाथों में पकड़ रखा था वो गिरते ही उसके चेहरे पर आ गए थे, जिसकी वजह से वो उस इंसान का चेहरा देख ही नहीं पा रही थी। उसे लगा ध्रुव ही होगा। वो मुस्कुराते हुए सीधी खड़ी हुई और उन कपड़ों को अपने हाथ में सही से लेकर उसने अपना चेहरा उठाकर उस इंसान की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वो इंसान ध्रुव नहीं रोहित था। आरोही बुत बनकर बस रोहित को ही देखती रह गई। रोहित हंसते हुए बोला, अरे आरोही, तुम ये क्या हाल बना रखा है अपना? इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? रोहित की आवाज सुनकर आरोही अपने होश में आई और फॉर्मली मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं बस ये कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। इतने सारे कपड़े देखकर मैं। लेकिन रोहित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए हंसकर कहा, इतने सारे कपड़े देखकर तुम कंफ्यूज हो गई हो, है ना? आरोही मायूस से चेहरे के साथ बोली, एक्चुअली हाँ, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो रोहित उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। आरोही अब वहां से जल्दी से जाने के लिए उसे देख हल्के से स्माइल कर बोली, थैंक यू रोहित, मुझे गिरने से बचाने के लिए। कहकर वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, रोहित फिर बोल पड़ा, वैसे आरोही, तुम यहाँ अकेली आई हो शॉपिंग करने? आरोही ने उसकी तरफ पलटते हुए कैजुअली जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। बस वो लोग अभी दूसरी शॉप में अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। रोहित ने फिर कहा, अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रोहित की बात सुनकर आरोही एक पल के लिए सकपका गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा गुस्से में उन्हीं दोनों को घूर रहा था। ध्रुव की वो नजरें देखकर आरोही एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसे वो पल याद आ गया जब ध्रुव पहली बार उसके लिए पोजेसिव हुआ था। फ्लैशबैक। एक दिन कॉलेज में किसी वजह से तनीषा नहीं आई थी। आरोही, ध्रुव, निकिता और कुणाल ये चारों ही क्लास अटेंड करने आए थे। लेक्चर खत्म होते ही सबने कैंटीन जाने का प्लान बनाया। आरोही तो कैंटीन आ गई, लेकिन ध्रुव कुछ बुक्स लाइब्रेरी में वापस करने गया था। कुणाल तनीषा के बिना थोड़ा चुप सा था, इसलिए वो थोड़ी देर कैंपस में घूमने चला गया, और निकिता किसी काम से प्रिंसिपल ऑफिस गई हुई थी। आरोही कैंटीन में अकेले बैठी इन तीनों का इंतजार कर रही थी। उसने सबके लिए ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन ऑर्डर आने में थोड़ा वक्त था। अकेले बैठी बैठी अब वो बोर होने लगी थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा मोबाइल ही चला लिया जाए। उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला ही था, तभी कोई आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आरोही ने हैरानी से सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सर, आप? वो लड़का उसे हल्के गुस्से में घूरते हुए बोला, सर? आरोही झेंपते हुए जीभ दांतों तले दबाकर बोली, सॉरी भैया। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये अच्छा है, लेकिन फिलहाल तुम मुझे सिर्फ राहुल बुलाओ, ठीक? आरोही भी मुस्कुराई, ठीक है, वैसे आप यहाँ? राहुल ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, बस कुछ स्नैक्स लेने आया था कैंटीन से। तुम्हें यहाँ अकेले बैठे देखा तो आ गया। वैसे तुम अकेली क्यों बैठी हो? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी आते ही होंगे, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। राहुल चारों ओर देखते हुए बोला, अच्छा, तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हें कंपनी दे देता हूँ, जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं आते और मेरा ऑर्डर रेडी नहीं होता। आरोही ने हामी भरी, बिल्कुल, वैसे भी अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी। राहुल जरा शरारत से बोला, अरे कोई ना, अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम बोर कैसी हो सकती हो? उसकी बात पर आरोही हंस पड़ी। दोनों में थोड़ी देर तक हंसी मजाक चलता रहा। माहौल हल्का फुल्का और फ्रेंडली था। तभी वहां ध्रुव आ गया। उसने जब आरोही के पास किसी को बैठे देखा तो उसकी भौएं तन गईं। वो अपने तेज कदमों से उन दोनों के पास आने लगा, जिससे उसे उस इंसान का चेहरा दिख गया। वो राहुल था। राहुल को देख ध्रुव को गुस्सा आने लगा। वो बिना कुछ कहे आरोही के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें दोनों पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखें एकदम ठंडी और इमोशनलेस लेकिन सख्त थीं। ध्रुव ने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उसकी मौन मौजूदगी में भी एक भारीपन था। आरोही और राहुल दोनों ने उसकी मौजूदगी नोट की, लेकिन किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। राहुल हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह से खड़े होकर बोला, लो, मेरा ऑर्डर भी आ गया और तुम्हारा दोस्त भी। तब मैं चलता हूँ, बाय। कहकर उसने अपनी ट्रे उठाई और चला गया। आरोही मुस्कुराते हुए राहुल को जाते देख रही थी, वहीं ध्रुव ये देख उसे और भी ज्यादा तीखी निगाहों से घूरने लगा। जब आरोही को अपने ऊपर तीखी सी नजरें महसूस हुई तो उसने बगल में बैठे ध्रुव की तरफ नजर घुमाई। ध्रुव की आंखें उसी पर टिकी थीं, गहरी, ठंडी और उतनी ही सख्त।
आरोही ने उसे थोड़ी कंफ्यूजन में देखा। जब ध्रुव कुछ नहीं बोला तो वो खुद ही हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा हुआ ध्रुव, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। निकिता और कुणाल पता नहीं कहाँ रह गए। ध्रुव ने हल्के व्यंग्य से कहा, ओ रियली, तुम हमारा वेट कर रही थी, लेकिन देखने से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। आरोही ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव की नजर वहीं चलेगी जहां से राहुल अभी अभी गया था। वो तंज कसते हुए बोला, मेरा क्या मतलब होगा? अभी देखा मैंने, देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तुम हमारा वेट कर रही थी। अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था तुम्हारा। आरोही हंसकर बोली, अच्छा तुम उस बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तभी राहुल आ गए। उन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा तो बस कंपनी देने बैठ गए। ध्रुव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राहुल, वैसे एक बात बताओ, वो हमारे लिए क्या है? आरोही ने शरारत से मुस्कुराते हुए जानबूझकर उसे चिढ़ाया, तुम्हारे लिए तो पता नहीं, लेकिन मेरे तो दोस्त हैं। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई और उसकी निगाहें और भी गहरी हो गई। ये देख आरोही ने हड़बड़ाहट में तुरंत कहा, सीनियर। ध्रुव ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अच्छा, जब वो सीनियर है तो हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों घूमता रहता है? आखिर है तो सीनियर ही, ना कि कोई दोस्त जो तुम्हें कंपनी देने आ जाए। आरोही उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। ध्रुव ने चिढ़कर कहा, ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा। आरोही ने हल्के अंदाज में कहा, जोक ही तो है ध्रुव, मैंने अभी कहा ना, वो मेरा दोस्त है, फिर भी तुम ये कह रहे हो। ध्रुव का चेहरा कस गया। वो बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। आरोही ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अपना खाना तो खा लो। ध्रुव ने हाथ छुड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ और अपने उस दोस्त को भी खिला देना। वो जाने लगा, लेकिन आरोही ने फिर से उसका हाथ थामते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम तो सच में गुस्सा हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। बैठो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। ध्रुव ठिठक गया, मगर उसकी आंखें अभी भी आरोही पर टिकी थी। उसने उसे बैठने का इशारा किया। ध्रुव बैठ तो गया, लेकिन उसकी निगाहों की तपिश कम नहीं हुई थी। आरोही ने कहना शुरू किया, वो राहुल मेरे भाई के दोस्त हैं। भाई ने ही उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था, इसीलिए वो मेरे आसपास रहते हैं। ध्रुव ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तो क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो उसे तुम्हारा ख्याल रखना पड़े? आरोही मुस्कुराई, छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन एक भाई का अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव होना गलत तो नहीं है ना? ये सुनकर ध्रुव चुप हो गया। गुस्सा थोड़ी थोड़ी करके उतरने लगा था। आखिर एक भाई की अपनी बहन के लिए कंसर्न, ये फीलिंग ध्रुव से बेहतर कौन समझ सकता था? वो खुद भी तो अपनी बहन के लिए उतना ही पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव था। आरोही ने आगे कहा, और वैसे भी वो मेरे आसपास नजर रखने और मुझे परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं, भाई की जिम्मेदारी समझकर। ध्रुव ने थोड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आरोही ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हाँ ध्रुव, वो मेरे लिए भाई जैसे ही हैं और मुझे भी अपनी बहन मानते हैं, सो डोंट वरी। वो मेरे दोस्त जरूर है, लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव का गुस्सा पूरी तरह पिघल गया। वो धीरे से बोला, तो तुम ये बात पहले भी तो बता सकती थी, ऐसी पहेलियां बुझाने की क्या जरूरत थी? आरोही ने हंसकर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें ऐसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। तुम कितने क्यूट लग रहे थे ऐसे जेलस होते हुए, और तुम्हारा ये गुस्से से लाल चेहरा, हाय। ध्रुव ने उसके हाथ हटाते हुए चिढ़कर कहा, पहली बात, मैं कोई क्यूट शूट नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं जेलस नहीं था, समझी? आरोही कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रुव ने उसकी तरफ झुकते हुए आंखें गहराते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की या ये बातें की तो समझ लेना तुम्हारा क्या होगा। उसकी आवाज में हल्की धमकी थी, मगर आंखों में खेलती शरारत भी। आरोही तुरंत चुप हो गई और उसे देखती रह गई। ध्रुव ने डेविल सी स्माइल दी और आरोही मुंह बनाकर चुपचाप अपना लंच करने लगी। तभी वहां कुणाल और निकिता भी आ गए और माहौल थोड़ा बदल गया, लेकिन ध्रुव की आंखों में वो हल्की सी चमक अब भी बाकी थी। फ्लैशबैक एंड। आरोही, आरोही कहाँ खो गई? रोहित की आवाज से आरोही अपने होश में आई। ध्रुव के उस बिहेवियर के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आरोही ने रोहित की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे कपड़े सिलेक्ट करने में? रोहित भी मुस्कुराकर बोला, या व्हाई नॉट, सिर्फ एक ड्रेस ही तो सिलेक्ट करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी शिखा यानी मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मुझे यही काम कराती है, तो मैं एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। उसकी ये बात सुनकर आरोही के मन में एक हल्की सी राहत सी आई कि वो अभी रोहित से हेल्प लेकर उसे कोई गलत हिंट नहीं देगी, क्योंकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है।
आरोही ने धीरे से कहा, अच्छा तो बात ये है। अब उसके मन में ध्रुव के लिए एक शरारती प्लान घूम रहा था। वो मन ही मन बोली, अब देखती हूँ ध्रुव, तुम कब तक मुझसे बात नहीं करते। मैं इतनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रहे। अब तुम खुद मेरे पास आओगे और मुझसे बात भी करोगे। ये सोचकर वो और भी मुस्कुरा दी। उसने हाथ में पकड़ी सारी ड्रेसेस पास की टेबल पर रख दी और उनकी तरफ इशारा करते हुए बोली, लो अब तुम इनमें से बताओ कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। रोहित ने सब ड्रेसेस को गौर से देखा, फिर उनमें से एक फ्रोजन स्काई ब्लू कलर की स्लीवलेस फ्रॉक उठाकर आरोही को देते हुए बोला, ये लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे ट्राई करके देख लो। आरोही ने ड्रेस अपने हाथ में लेते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, वाह रोहित, तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है, मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। इतना कहकर उसने एक नजर ध्रुव की तरफ डाली, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर इन दोनों को घूर रहा था। आरोही ने उस पर से अपनी नजरें हटाई और फिर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।